डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 4 में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा 1962 का भारत चीन युद्ध, कारण और उसके परिणाम। आप जानते हैं कि चीन भारत का पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश होने के साथ साथ हमारे हमेशा से ही चीन के साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहे। इसके बहुत सारे कारण रहे हैं और हालांकि शुरुआती कुछ सालों को छोड़ दे लगभग 1960 तक जो है भारत के चीन के साथ अच्छे संबंध रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे चीन के साथ जो है संबंध बिगड़ते गए। इसके बहुत सारे कारण थे। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि चीन हमेशा ही विस्तारवादी नीति को अपनाता रहा है। विस्तारवादी नीति का अर्थ ये है कि अपने क्षेत्र को या अपने सीमा को लगातार जो है उसको बढ़ाते रहना, पड़ोसी राष्ट्रों पर जो है कब्जा करते रहना। और आपने हाल के ही कुछ दिनों में देखा होगा कि गलवान घाटी में जो है लगभग 20 सैनिक शहीद हो गए थे और ये चीन के साथ जो है सीमा विवाद का एक सर्वोत्तम जो है स्तर भी हम उसमें कह सकते हैं। इसके साथ साथ पिछले साल डोकलाम में भी काफी विवाद भारत का, सीमा विवाद भारत का चीन के साथ हुआ था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन के साथ हमारा जो टकराव था वो लगातार किसी न किसी रूप में बढ़ रहा है। अब 1962 के युद्ध की हम बात करते हैं कि भाई उस समय क्यों चीन ने भारत पर जो है आक्रमण किया, उसके क्या कारण और क्या परिणाम निकलते हैं। हमारा टॉपिक है 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण और परिणाम। तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, जबकि चीन भी 1 अक्टूबर 1949 को आजाद हुआ था। जब चीन आजाद हुआ था तो वहां पर कम्युनिस्ट सरकार बनी और न केवल उस समय कम्युनिस्ट सरकार बनी बल्कि वर्तमान में भी चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार है। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी को हालांकि उस समय वर्तमान समय में भी जो एक अच्छी सरकार के रूप में नहीं जाना जाता है, तो भारत कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला प्रथम देश था। हालांकि भारत ने हमेशा से ये चाहा कि भाई भारत के पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध रहे, इसके लिए उन्होंने जो है चीन की कम्युनिस्ट सरकार को जो है मान्यता दी। उस समय चीन पर जो है पश्चिमी जो है प्रभुत्व था। तो पश्चिमी प्रभुत्व का क्या अर्थ है कि जितने भी पश्चिमी देश थे और चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो या फिर जो है जर्मनी हो, तो इन राष्ट्रों ने जो है उपनिवेशवाद के लिए भारत और चीन का प्रयोग किया गया था। तो इस कारण से नेहरू की जो है चीन के प्रति सहानुभूति थी। सहानुभूति का अर्थ ये था कि चीन को भी लंबे समय तक गुलामी के जंजीरों में रखा गया है, भारत को भी रखा गया है, तो दोनों आपसी जो है देशों में सहानुभूति थी। हालांकि चीन की नहीं थी लेकिन नेहरू की थी। उस समय गृह मंत्री रहे दूरदर्शी नेता सरदार पटेल ने जो है कई बार जो है नेहरू जी को आगाह किया था कि भाई भविष्य में जो है चीन भारत के लिए खतरा बनकर के उभरेगा। यहाँ तक कि आक्रमण भी भविष्य में जो है चीन भारत पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि चीन उस समय विस्तारवादी नीति को अपना रहा था। विस्तारवादी का नीति का मैंने आपको बताया कि अपना जो आसपास के जितने भी राष्ट्र हैं उनकी भूमि पर जो है जबरन कब्जा कर लेना। लेकिन नेहरू जी जो है पटेल की बात से असहमत थे। उनका मानना था कि चीन ऐसा नहीं कर सकता। भारत चीन युद्ध के समय भारत चीन की जो सीमा लगती है उस सीमा पर अर्धसैनिक बल जो है निगरानी करते थे। अर्धसैनिक बल में लोग कौन से आते हैं? सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ। उस समय ये ही जो है भारत चीन बॉर्डर पर रखवाली करते थे। भारत की यही गलती जो है सबसे बड़ी भूल हुई। सबसे बड़ी भूल क्यों हुई?
अर्धसैनिक बल को जो है सेकंड जो है लाइन का सुरक्षा कर्मी मानते हैं, फर्स्ट लाइन में केवल आर्मी को मानते हैं। तो इसलिए उनके पास में इतने अत्याधुनिक हथियार थे, ना ही उनको ट्रेनिंग दी गई थी, ना ही उनके पास कुछ विशेष सुविधा थी। तो भारत की यह गलती सबसे बड़ी भूल हुई। और इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति उस समय चाउ एन लाई के मध्य जो है पंचशील समझौता हुआ था। और दोनों देशों के प्रमुखों ने भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ने कई बार जो है दोनों देशों को आपसी जो है दौरा किया था। कहने का अर्थ यह था कि यहाँ तक का समय जो था एक बेहतर संबंधों का समय था। आगे डिस्कस करते हैं हम। जब चाइना 1950 में जो है उन्होंने तिब्बत पर जो है आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था। चीन हमेशा ही तिब्बत को जो है तिब्बत पर अपना अधिकार बताता रहा है। कहने का अर्थ ये था कि जब चीन आजाद हुआ उसके लगभग 1 साल बाद से उन्होंने अपनी विस्तारवादी नीति पर काम करना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया तिब्बत को। तो तिब्बत पर जो है उन्होंने बहुत सारा क्षेत्र जो अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तिब्बत को चाइना जो है अपना अभिन्न अंग बताता है। चीन तिब्बत की संस्कृति और परंपरा को नष्ट करके वहां पर जो है कम्युनिस्ट सरकार बनाना चाहता था। कहने का अर्थ ये था कि जो चाइना उस समय चीन की संस्कृति और जो परंपरा धार्मिक जो है रीति रिवाज है उनको नष्ट करके कम्युनिस्ट सरकार बनाना चाहता था। लेकिन उस समय जो है भारत ने उस समय कभी भी खुलकर चीन की जो है तिब्बत पर अधिकार पाकर विरोध नहीं किया। कहने का ये था कि जब भी चाइना ने और तिब्बत पर अपना अधिकार बताया तो कभी भी भारत ने उसको खुलकर विरोध नहीं किया। 1956 में चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई जब भारत के दौरे पर आए तो उस समय तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी जो है भारत पहुंचे। चीन के बहुत बड़े धार्मिक नेता दलाई लामा थे और वर्तमान में भी हैं। और वो भी चीनी राष्ट्रपति के दौरे के समय भारत आए। तो उस समय भारत ने जो है चीनी राष्ट्रपति के समक्ष चीन के जो बिगड़े हालात थे, चीनी सेना ने वहां पर जितना भी नरसंहार किया था उन हालातों की जानकारी चीनी राष्ट्रपति ने दी। तो इस हालात के कारण ही जो है भारत और चीन के संबंधों में दरार आनी शुरू हो गई थी कि चीन ने इस बात का जो है विरोध किया कि भारत जो है तिब्बत पर जो है तिब्बत समस्या को लेकर के चीन से किसी भी प्रकार का वार्तालाप ना करे। तिब्बत जो है चीन का अंदरूनी मामला है, इसलिए इस बात से जो है चीनी राष्ट्रपति काफी नाराज हुए थे। आखिरकार 1958 में जो है चीनी आधिपत्य के विरोध में तिब्बत में ही सशस्त्र विद्रोह हुआ। कहने का ये है कि वहां पर जो है तिब्बत में काफी विद्रोह हुआ, लेकिन चीनी सेना ने इस विद्रोह को काफी कठोरता से दबा दिया। कहने का ये है दबाने का कि भाई वहां पर चीनी सेना बड़ी संख्या में थी, तिब्बत की पॉपुलेशन कम है, तो कठोरता से उसको दबा दिया। और उस समय आंदोलन का नेतृत्व या प्रेरणा स्रोत थे दलाई लामा। तो बिगड़े हालातों में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भारत आ गए। वहां से चलकर भारत में आ गए और उन्होंने भारत से राजनीतिक शरण मांगी। राजनीतिक शरण का मतलब ये है कि उसको संरक्षण देने की मांग की। तो भारत ने आखिरकार 1959 में जो है दलाई लामा को राजनीतिक शरण जो है दी और वर्तमान में भी दी हुई है। भारत में ही है दलाई
लगभग 1956 तक भारत के संबंध बेहतर रहे, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जो है हालात या दोनों देशों के संबंधों में कटुता आती गई। आगे डिस्कस करते हैं। 1957 से लेकर के 1959 के बीच चीन ने अक्साई क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और चीन से लगता हुआ क्षेत्र है, अक्साई क्षेत्र कहते हैं उसको, उसमें चीन ने जो है कब्जा करके राजनीतिक बढ़त के लिए सड़कें बना ली थी। कहने का अर्थ ये था कि भारत और चीन के मध्य जो क्षेत्र लगता है अक्साई क्षेत्र, उस पर चीन ने उस समय सड़कें बना ली थी। भारत ने कई बार इसका विरोध किया था, लेकिन ये विवाद को जो है सुलझाया नहीं जा सका। तो अगर उसी समय भारत चीन का विरोध करता या सड़कें बनाने के विरोध का, तो शायद 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणाम में काफी अंतर आ सकता था। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में जो है कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बड़ी तेजी और व्यापक स्तर पर जो है आक्रमण कर दिया। तो कई बार एग्जाम में जो है प्रश्न आता है कि भारत पर जो है चीन ने कब आक्रमण किया, किस क्षेत्र पर किया। तो 20 अक्टूबर 1962 को उन्होंने पहली बार आक्रमण किया अरुणाचल क्षेत्र में और बड़ी व्यापक और तेजी से आक्रमण कर दिया। अरुणाचल के कई भागों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। भारत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और आक्रमण का अगला जो है 2 नवंबर में शुरू हुआ। उस समय चीन ने रणनीति के हिसाब से जो है लद्दाख क्षेत्र में आक्रमण किया और साथ ही पूर्व में असम क्षेत्र पर जो है आक्रमण कर दिया। और 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो हम देखते हैं कि ये लगभग 1 महीने युद्ध चला। 20 अक्टूबर 1962 से लेकर के 21 नवंबर 1962 तक। इस समय चीन ने रणनीति के हिसाब से भारत के 3 क्षेत्रों पर जो है एक साथ हमला किया। पहला हमला किया अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वोत्तर में, दूसरा अक्साई क्षेत्र की ओर जम्मू कश्मीर में और उसके साथ साथ जो है असम के क्षेत्र में। अब भारत और चीन के मध्य जो है मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को जो है अलग करती है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है या कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो उसका नाम है मैकमोहन रेखा। 1962 का भारत चीन युद्ध का जो कारण है, बहुत सारे राजनीतिक लोग मानते हैं कि मैकमोहन रेखा का स्पष्ट न होना इसका एक प्रमुख कारण रहा, लेकिन वास्तविक कारण तो चीन की विस्तारवादी ही नीति थी। मैकमोहन रेखा का स्पष्ट होना केवल एक बहाना था। अब हम बात करते हैं 1962 के भारत चीन युद्ध के कौन कौन से कारण रहे हैं। तो सबसे पहले कारण था, प्रमुख कारण 1959 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा को जो है भारत द्वारा राजनीतिक शरण देने से दोनों देशों के संबंध खराब हुए। भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद भी युद्ध का एक प्रमुख कारण रहा। चीन ने कई बार मैकमोहन रेखा को पार किया था। कहने का अर्थ ये था कि भारत और चीन के मध्य जो मैकमोहन रेखा है उसको चाइना ने कई बार पार किया था या भारत के क्षेत्र पे जो है अधिकार किया था। तीसरा प्रमुख कारण था कि भारत चीन युद्ध जो है चीन की विस्तारवादी नीति का परिणाम था। भारत ने चीनी
तिब्बती विषय पर जो आवाज उठाई, ये जो है भारत चीन युद्ध के कारण रहे। अब हम डिस्कस करते हैं भारत चीन 1962 के युद्ध के जो है परिणाम की, कि उस समय जो युद्ध हुआ उसके क्या परिणाम निकले। सबसे पहले जो परिणाम निकला कि भारत चीन युद्ध में भारत को अधिक जो है आर्थिक और जनहानि हुई। आर्थिक का मतलब जो है धन से संबंधित, और जनहानि का मतलब है कि हमारे बहुत सारे जो है सैनिक उस समय शहीद हो गए। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की छवि जो है धूमिल हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है चीन की विस्तारवादी नीति का जो है खुलकर जो है पता विश्व को चल गया। तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम, भारत चीन युद्ध से भारत के स्वाभिमान जो है उसको चोट पहुंची, और इससे राष्ट्रभक्ति की भावना को बल मिला। कहने का अर्थ ये था कि हमारे समाज को भी ठेस पहुंची, इसके कारण हमारे देश में जो है व्यापक स्तर पर राष्ट्रभक्ति की भावना को बल मिला। चौथा परिणाम हुआ कि अधिकतर जो है सैन्य कमांडर जिस समय अलग अलग यूनिटों से अलग अलग क्षेत्र से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या फिर उन्होंने वीआर ले लिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। उस समय रक्षा मंत्री थे वी.के. मेमन, उन्होंने भी त्याग पत्र जो है दे दिया। तो कई बार प्रश्न आता है कि भारत और चीन के युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? वी.के. मेमन। छठा इंपॉर्टेंट परिणाम का नेहरू की जो छवि थी वो देश और विदेश में दोनों जगह पर काफी धूमिल हुई, या उनकी जो है छवि को जो है काफी धक्का लगा, और इसके कारण जो है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी संसद में लाया गया था। सातवां महत्वपूर्ण परिणाम था 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो दो भागों में बट गई। इससे पहले हमने आपको टॉपिक कराया था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में जो है विस्तार बंटवारा जो उनका हो गया। एक पार्टी जो है चीन की युद्ध का जो समर्थन करती थी, दूसरा चीन का जो है भारत पे युद्ध करने का जो है विरोध करती थी। इसका विचारधारा के कारण दोनों का बंटवारा हो गया। नंबर 8 पे जो है भारत के ने अपनी जो पूर्वोत्तर नीति में सुधार किया। पूर्वोत्तर नीति का मतलब क्या था कि भारत का कभी भी पूर्वोत्तर राज्य जो 7 महत्वपूर्ण राज्य वर्तमान में है उन पर इतना ध्यान नहीं गया था, तो इस नीति पर भी उन्होंने सुधार किया। 9वां था कि नागालैंड को राज्य का दर्जा उस समय दिया गया। अंतिम महत्वपूर्ण परिणाम था कि उस समय ही पूर्वोत्तर में मणिपुर और त्रिपुरा दो केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वहां पर जो है विधानसभा निर्वाचन का अधिकार उनको दे दिया गया। कहने का अर्थ ये था कि वो केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जैसे दिल्ली है, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां पर विधानसभा है, तो ऐसे ही त्रिपुरा और जो है मणिपुर को विधानसभा निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। तो हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस किया है